अब बात कर लेते हैं बीती रात के मैच की, जहां बड़ी हार हुई। भाई 58 रन से अगर कोई टीम हार रही है 2020 के फॉर्मेट में, तो ये बड़ी हार है। मतलब जैसे टेस्ट मैच में पारी की हार होती है ना, वैसे कुछ ये पारी की हार जैसा मामला है। गुजरात की टीम जीती, राजस्थान की टीम हारी, और जीत और हार का जो फर्क था वो था 58 रन का, यानी 58 रन का। गुजरात ने 218 रन का लक्ष्य दिया था। अगर ये लक्ष्य 280 रन का होता और तब कोई टीम 58 रन से हार जाती, फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन गुजरात ने जो 18 रन का लक्ष्य दिया, उसमें राजस्थान की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई, और इस तरह 19.2 ओवर में ही राजस्थान की पूरी टीम सिमट गई और 58 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है जीत और हार का फर्क। अंकिता, मुझे लगता है सबसे आसान ये दिखाता है कि पर्टिकुलर मैच में किसी दोनों टीम में से दोनों टीम के परफॉर्मेंस में कितना फर्क था। वो फर्क 19-20 का था, जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या वो फर्क 18-20 का था, या फर्क 17-20 का था, और या एक टीम मैच में थी ही नहीं। यहां लग रहा है कि राजस्थान की टीम थी ही नहीं। 58 रन से हार बड़ी हार होती है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि जायसवाल को लेकर जो तमाम बातें उठ रही थी कि भाई जायसवाल इस टीम में, टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं और एक बड़े प्लेयर के तौर पर वो जाने जाते हैं। लेकिन इस मैच में हमने देखा, इसके पहले अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, 4 मैचेस में कुछ खास प्रदर्शन क्या, मतलब नाम के हिसाब से जायसवाल यशस्वी नाम उनका, एक हाफ सेंचुरी है शायद, एक हाफ सेंचुरी होगी, अदरवाइज कुछ बड़ा करके वो नहीं दिखा पाए। और अगर आप ओपनर हैं तो आपको वो दारोमदार लेना पड़ेगा, जैसा उन्होंने साई सुदर्शन ने किया। हर एक मैच में उनके बल्ले से जो है वो 50 आई, और इस मैच में भी उनका प्रदर्शन जो है वो इतना बड़ा रन बनाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप स्टार्ट में अच्छा कर देंगे तो बाकी नीचे पुछले बल्लेबाज आएंगे, वो भी मैच को जिताकर जाएंगे। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो रहा है। भले कप्तान का बल्ला नहीं चला, यानी कि शुभमन गिल जो है वो 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा था। टीम मतलब उनकी गेंदबाजी चाहे आप देख लीजिए, चाहे वो बल्लेबाजी आप देख लीजिए, वैसा ही कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि आरआर की टीम जॉस बटलर को आई थिंक जाने दिया। जॉस बटलर ने वहां जाकर पिटाई की उनके गेंदबाजों की, और आरआर की सबसे बड़ी वीकनेस यही रहती है कि उनके जो गेंदबाज है ना, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, चले तो चले, नहीं तो फिर वो बड़े रन्स देकर जाते हैं और बड़े महंगे साबित होते हैं। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में ना ही संजू सैमसन मतलब ठीक है, 1 या 2 मैचेस में, कल वाले मैच में थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वही है, अगर आपका साथ नहीं मिलेगा किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन का, तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी फिर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर आपके 5 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले में, 4 विकेट गिर जाते हैं, तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं, और वैसा ही आई थिंक आरआर के साथ भी देखने को मिला। बिल्कुल, जो साझेदारी होनी चाहिए थी वो साझेदारी हुई ही नहीं। बीच में जब तक वो शिमरॉन हेटमेयर और संजू सैमसन थोड़ी देर जब साथ में खेले, तो ऐसा लगा कि पहुंचेगी टीम वहां तक, आसपास तो पहुंच ही जाएगी। लेकिन एक बार वो साझेदारी जब टूटी तो फिर चीजें जो है वो बिखरती चली गई। यानी पार्टनरशिप पर जोर दिया नहीं खिलाड़ियों ने, वो देकर भी नहीं हो पाई। एट द एंड ऑफ द डे 58 रन से बड़ी हार मिली है, और साई सुदर्शन की तारीफ कर रही थी अभी अंकिता, वो इस जीत के स्टार रहे। 53 गेंद पर 82 रन उन्होंने बनाए, और उस पारी में उनके जो है वो 8 चौके और 3 छक्के थे। इसके अलावा 2 कैच भी उन्होंने लपके। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अंकिता, कि कोई भी खिलाड़ी ना ये ना सोचे कि मेरा रोल तो बल्लेबाजी का था साहब, मैंने बना दिए 80 से ज्यादा रन बना दिए, अब क्या अब तो मैं अगर मैदान में कुछ ना करूं तो ही मेरा काम चल जाएगा। जिस दिन आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको हर तरह से ऑलराउंड परफॉर्मेंस करनी चाहिए, और वो परफॉर्मेंस साई सुदर्शन की दिखाई दी। 82 रन बनाए, 2 कैच लपके, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और उसके अलावा बटलर की भी बात कर रही थी, बटलर ने बनाए 36 रन, शाहरुख खान ने बनाए 36 रन, तेवतिया ने निचले क्रम में आकर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तेवतिया ने 12 गेंद पर 24 रन बना दिए, यानी सीधा 200 की स्ट्राइक रेट, और राशिद खान ने 4 गेंद पर 12 रन बना दिए, यानी 300 का स्ट्राइक रेट। ये होता है कि आप किस तरह से, अगर आप ये देख लें कि 12 और 4 16 गेंदें इन दोनों खिलाड़ियों ने खेली, लेकिन इन 16 गेंदों पर रन जो जोड़ दिए वो जोड़ दिए 36। ये फर्क पड़ जाता है जब कई बार आपकी टीम के निचले बल्लेबाज जो हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वो भी अपने रोल को समझते हैं। वो दिखाई दिया, वो इंटेंट दिखाई दिया पूरी टीम के परफॉर्मेंस में, जिसको लीड किया साई सुदर्शन ने। और आई थिंक साई के लिए एक छोटी सी लाइन में कहना चाहूंगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसा ही जो है आज या इसके पिछले भी जितने मैचेस हुए हैं उनके साथ वही देखने को मिला। वो आते हैं शांत स्वभाव के माने जाते हैं, और बल्लेबाजी में वो दमखम नजर आता है। तो वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो बाकी के ओपनर्स को भी करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टीम की बात हो। लेकिन जैसा मतलब कहते हैं ना कि लगातार प्रोसेस पे काम किया, जैसे हम लगातार बात करते हैं कि प्रोसेस पे काम किया और भरोसा दिया है टीम को कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है
वो साई ने किया। और साई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हर एक मैच में स्टार्ट से आप उठाकर देख लीजिए, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। हर एक मैच में वो मतलब एक 50 लगाते हैं, सेंचुरी के करीब जाते हैं। तो ये मतलब मोटिव होना चाहिए। कोई भी ओपनर है, आपको पता है कि आप स्टार्ट में जाते, पिच आप के लिए नई होती है और वहां से आप मैच को बनाते हैं, तो यहाँ पर तारीफ जो है वो साई की बनती है। बाकी जीटी की टीम जो है वो पहले थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं थी, क्योंकि 2024 में हमने देखा था शुभमन गिल भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस जो है वो सीनियर प्लेयर के तौर पर, जैसे उन्हें टैग मिला वाइस कैप्टन टीम इंडिया के बने, तो वैसा ही प्रदर्शन जो है वो ग्राउंड पर भी देखने को मिला। लेकिन गिल से उम्मीद यही है कि जैसा आपका नाम है प्रिंस जो टैग दिया गया है, वैसे ही आपको प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी टैग दे दिया जाता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ आपने किया होगा तभी आपको टैग मिलता है। तो ये उम्मीदें रहती है फैंस को भी कि भाई गिल आए और वो भी ऐसा प्रदर्शन करे जैसा साई कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा जीटी के लिए। बिल्कुल, अभी तक रन उनके बने नहीं है, एक हाफ सेंचुरी बनी है शुभमन गिल के बल्ले से, वरना वो अब भी रनों का सूखा तो है उनके। और आपने जो टैग की बात की, सचिन तेंदुलकर को अगर कहा गया कि वो गॉड हैं, तो उन्होंने फिर, हालांकि वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे मत बुलाइए इस नाम से, लेकिन अगर उनको ये टैग दिया गया तो उन्होंने उस टैग को अपने खेल के साथ साथ अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से हमेशा उसको जिया और उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है, अगर आप मुझे इस तरह से इज्जत देते हैं तो मैं उसको किस तरह से रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ, कैसा आचरण मेरा होना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया है। तो टैग अगर मिला है आपको प्रिंस का, तो परफॉर्म तो करना होगा। चलिए, साई सुदर्शन ने क्या कहा प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद। यंग खिलाड़ी है, एक टीम को जीत दिलाते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको शुरू के मैच में लय चाहिए होती है, टीम की जीत में योगदान देना अच्छा लगा। शुरू में विकेट थोड़ा सीम था, ज्यादा समय नहीं ले सकते थे, इसीलिए पावर प्ले के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल किया। हमारा लक्ष्य विकेट बचाकर खेलना था, जिसका हमें फायदा हुआ। हम इस बात को लेकर स्पष्ट सोच के साथ उतरते हैं कि हमें क्या करना है। मैच में अगर जल्दी विकेट गिरा तो एक बल्लेबाज को टिकना होगा। मैं हमेशा खुद को बेहतर करने का प्रयास करता हूं और मैं अपनी स्किल पर काम कर रहा हूं। अब मोटा मोटा अगर आप देखें, गेम अवेयरनेस की बात उन्होंने की अंकिता, कि किस तरीके से गेम अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर एक विकेट शुरू में गिर गया या एक दो विकेट गिर गए तो फिर आप भी उस बहती गंगा में हाथ धोकर ना चले आए, बशर्ते आप वहां रुकें, अपने पैर थोड़ा जमने दें, अपनी आंखों को जमने दें और रन्स करें। ये थॉट प्रोसेस है उनका। कुल मिला जुलाकर जो ये शब्द या कह लें ये पिछले कुछ समय में टीम इंडिया में सुनाई दिया कि भाई हम गेम अवेयरनेस चाहते हैं अपने खिलाड़ियों में, ताकि वो खिलाड़ी मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल पाए, अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन खेल पाए। ये सारी चीजें ही शायद आप नए खिलाड़ियों में जब देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये खिलाड़ी आगे जाएगा। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, चलिए एक मैच जिता दिया, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए, यही रोल नहीं है। वो अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर जाना चाहते हैं, वो अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी जरूरत होती है, कहना चाहिए किसी खिलाड़ी के अंदर, जब ये चाहत हो कि उसको जो जिम्मेदारी मिली है वो उस जिम्मेदारी को 100% नहीं बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि विकेट्स को बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पावर प्ले में तेज़ी से शुरुआत की। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें तो T20 में 150 160 बनते थे, लेकिन अब जैसे ही हमने देखा कि 200 के पार आंकड़ा पहुंचता है, 286 287 बन जाते हैं, तो टीम के मन में यही रहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएंगे तो सामने वाली टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर आएगी और वो प्रेशर जो है वो नहीं ले पाएगी। और वैसा ही कुछ प्रदर्शन जो है इस मैच में या फिर अगर आप उठाकर देखेंगे अभी तक के मैच में, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर रन्स बना देंगे चेन्नई के खिलाफ, उन्हें जो फॉर्मूला है जो मिल गया है कि भाई 180 प्लस बनाइए और चेन्नई को हराइए, वैसा ही हमने देखा है कि हर किसी का माइंडसेट जो होता है, जो ओपनर होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है कि भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बन गए, पावर प्ले में रन्स काफ़ी बनते हैं और अगर पिटाई होने लगती है एक छोर से, तो फिर आपको पता है कि वो नेट रन रेट जो है वो मतलब 10 के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा और ये बात जो है वो हर प्लेयर को समझनी पड़ेगी कि उनका रोल क्या है। अगर आप ओपन करते हैं, ओपनर्स अगर आप हैं, तो आपको वो सोचना पड़ेगा, आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो आपको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपको कितनी ईजिली से रन बनाने हैं और जल्द से जल्द रन बनाने हैं। लेकिन जब आपको पता है कि टीम के बाकी बैट्समैन नहीं चल पाएंगे, तो फिर ओपनर ही वो काम करता है। उनको लगता है कि भाई हम ही अगर मतलब पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो मैच को इजीली अपने नाम कर पाएंगे। बिल्कुल, और यही जो प्रोसेस है वो प्रोसेस राजस्थान की टीम में नहीं दिखाई दिया, इसीलिए वो जो जीत और हार का फर्क है वो 58 रन का है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की प्लानिंग हुई थी वो प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, वो एग्जीक्यूशन में बदल ही नहीं पाई। ये बात कही भी कप्तान ने, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राजस्थान की टीम किस तरह से इस मैच में बिल्कुल दिखाई ही नहीं दी, ऐसा लगा ही नहीं कि उसके खिलाड़ी भी जीत के इरादे से आए हैं। 225 से भी कम के रन का लक्ष्य था, मतलब ठीक है, लक्ष्य हमेशा
आपको 120 रन भी चेस करने हो तो वो पहली टीम बना चुकी है और आपको बनाना है, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था जिस तरह से राजस्थान की टीम ने घुटने टेके। बल्लेबाजी रंग में नहीं दिखी, शुरुआत ही खराब हो गई। यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उन्होंने 1 रन बनाया। ध्रुव जुरेल ने 6 रन बनाए। तो हुआ ये कि जो आपके ऊपर एक पार्टनरशिप की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं निभाई। सैमसन और हेटमायर को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस जो था वो खराब रहा। संजू सैमसन ने 41 रन बनाए और शिमरॉन हेटमेयर ने 52 रन बनाए। बढ़िया आप दोनों लय में नजर आ रहे थे, बीच में कुछ समय के लिए सही, लेकिन ऐसा लगा 1-1.5-2 ओवर तक जब ये दोनों खेल रहे थे कि हाँ चलो हो सकता है कि राजस्थान की टीम इस मैच में अच्छी फाइट दे। और फिर अगर मुकाबला 18वें 19वें ओवर तक गया और उसमें ये दोनों में से कोई एक बल्लेबाज भी रहा तो वो बल्लेबाजी को चलाएगा और मैच पर कम से कम पकड़ बनाने की, जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी आउट हुए उसके बाद तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मैच वहीं का वहीं राजस्थान के लिए खत्म हो गया। 58 रन में बार बार जोर देके कह रहा हूं, 58 रन से हार का मतलब है कि टीम को सोचना होगा, समझना होगा, अपनी रणनीतियों को फिर से परखना होगा, जांचना होगा और देखना होगा कि गलती कहां हो रही है। वरना अब इसके बाद अंकिता अगर आप कहें कि एक भी मैच राजस्थान का जाता है तो फिर आप देखिए किसी भी टीम का पूरी तरीके से प्लेऑफ की रेस से बाहर होना, आप जानते हैं वो तो अभी बहुत बाद में पता चलता है क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ये इससे हार जाए वो उससे हार जाए। लेकिन हाँ, आप प्रथम दृष्टया कहते हैं जिसको आपको दिखने लगता है कि हाँ अब ये टीम पिछड़ रही है, तो राजस्थान की टीम अब आपको पिछड़ती हुई एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और बड़े अंतर से आप अगर हारते हैं, चाहे विकेट से हो चाहे वो रन से हो, और ये दर्शाता है कि आपके बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, कुछ खास क्या मतलब कोशिश भी नहीं की, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। हमने जो आरसीबी और मुंबई के बीच मैच खेला गया था वहां पर हमने देखा था कि वो 12 रन से जो हार आई थी वो हमने देखा था कि वो टफ फाइट थी, वहां पर लड़ाई हुई और लास्ट ओवर तक वो मैच गया। तो ये चीजें होती है कि बहुत बड़ा अगर लक्ष्य है आपके पास और अगर आप फाइट भी नहीं करेंगे तो आप कैसे विजेता कहलाएंगे। और हमने देखा भी है कि ध्रुव जुरेल जिनका करियर जो है वो अभी भी शुरू भी हुआ है और टेस्ट मैच में वो खेलती हुई आपको दिखाई दिए थे, लेकिन ध्रुव को कुछ कमाल करना पड़ेगा। अगर आपको एक पोजीशन मिलती है कि आप नंबर 4 नंबर 5 पर बल्लेबाजी आप करने आ रहे हैं और एज अ विकेट कीपर आप मतलब आपके एक टैग लगा हुआ है तो वो आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप, क्योंकि हमने देखा कि आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर्स को जो है वो टीम इंडिया में मौका मिलता है और डेफिनेटली मिलना भी चाहिए क्योंकि वहां से एक अलग थोड़ा सा परफॉर्म भी दिखता है और वो मेहनत आपकी दिखती है। लेकिन वो मेहनत जो है वो जायसवाल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है फैंस को भी और टीम मैनेजमेंट को भी कि आप एक बड़ी राशि के साथ आपको टीम में शामिल किया जाता है और उस राशि के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो आप पर और भी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है और ट्रस्ट भी हो जाता है कि भाई आपने इंडिया के लिए खेला है तो आप एक ऐसा स्कोर बनाएंगे। और जब पता है कि T20 फॉर्मेट है तो हमें पता है कि भाई जायसवाल वैसा ही प्रदर्शन करेंगे जैसा उन्होंने पिछले साल किया था, उसके पिछले साल किया था 2022 में आई थिंक उनकी सेंचुरी आई थी जैसे उन्होंने डेब्यू किया था और वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वैसा ही कुछ आपको एक लेगेसी मतलब आगे तक लेके जानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको कैप्टन की तरफ भी थोड़ा सा देखा जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप मैचेस खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वैसे ही आपको टैग भी दिया जाएगा। लेकिन आरआर ने कोशिश नहीं की, मतलब उनके जो मतलब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने प्रदर्शन किया ही नहीं। नीतीश राणा जिन्होंने पिछले मैच में आई थिंक जो मैच जीता था वहां पर उनका कंट्रीब्यूशन था, तो कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके मतलब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं सही चल रही है तो फिर आप सिर्फ एक बल्लेबाज आपको मैच या फिर गेंदबाज मैच नहीं जिता सकता आपको। बिल्कुल, वो जो पेपर पे बातचीत हो रही है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। यही बात संजू सैमसन ने कही भी, खुलकर उन्होंने कहा कि हम तो जो सोच रहे हैं उसको हम मैदान में कर नहीं पा रहे हैं। ये बात उन्होंने मैच में जब हार के बाद जो उनका बयान आया उस बयान में उन्होंने ये बात कही भी। दिखाते हैं आपको ये बयान किस तरह से वो डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा हमने गेंदबाजी में 15-20 रन अतिरिक्त दे दिए, इसके बाद जब हमें गति की जरूरत थी हम विकेट खोते चले गए। हेटमायर के साथ चौके छक्के मिल रहे थे लेकिन मैं आउट हो गया, वहीं पर हम मैच हार गए। जोफ्रा ने शुभमन को आउट करके अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन इसके बाद हम अपनी योजना के हिसाब से नहीं चल पाए। हमने सोचा कुछ और था और मैदान में हम वैसा कर ही नहीं पाए। हमें इस पर बात करनी होगी। हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जिसे लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल करना भी आता हो, ना कि सिर्फ पहले बल्लेबाजी करके। तो चलिए मैं हमेशा कहता भी हूं और हमने देखा भी है कि भाई किसी भी चीज में सुधार करना हो तो सबसे पहले आपको अपनी गलती को पहचानना होता है। जब आप गलती को पहचाने, उस गलती को फिर स्वीकार करें, तभी आप सुधार की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। यहां अच्छी बात है अंकिता, कम से कम वो मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम जो सोच रहे थे, हमने जो सोचा था करने के लिए हम वैसा नहीं कर पाए। कप्तान के तौर पर अगर वो ये बात खुलकर कह रहे हैं यानी गलती उनको दिख रही है, गलती वो स्वीकार कर रहे हैं। अब इस गलती में सुधार करना होगा। काम आसान नहीं है लेकिन संजू सैमसन या राजस्थान की टीम के फैंस उनसे उम्मीद यही करेंगे कि अगले मैच में कम से कम एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई दे।
बिल्कुल, और ये गलतियां अगर आप मानते हैं और बाद के मैच में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो गलती स्वीकार की जाएगी फैंस की तरफ से। और जैसे उन्होंने कहा कि जोफ्रा ने एक विकेट लिया, लेकिन बाकी अगर हम तुषार देशपांडे की बात करें, बाकी मतलब बॉलर्स की बात करें तो बहुत महंगी मतलब उनकी पिटाई हुई। मतलब 50 से ज्यादा स्कोर आपने दे दिया और विकेट्स अगर आपके खाते में 1 या 2 हैं तो फिर ये नाइंसाफी होगी। और यही चीजें होती है कि सामने वाले अगर बल्लेबाजों को आपने ढील दे दी, चाहे वो जॉस बटलर हो, बटलर को अगर आपने ढील दे दी तो फिर आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए भी किया है। और जब वो राजस्थान के लिए थे तो वहां पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखना होगा कि आरआर की टीम, क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी बहुत मैटर करता है, और अगर आप 58 रन से हारते हैं, बड़ी हार अगर आपके टीम के लिए आती है तो नेट रन रेट भी मैटर करता है। वो माइनस में अगर आपका नेट रन रेट चला जाएगा बार बार मैच हारने से, और खासकर बड़े मार्जिन से मैच को हारते हैं, तो वो नेट रन रेट भी मैटर करता है। और वहां से मतलब हमने देखा है कि मैच 1 या 2 पॉइंट हमने देखा है कि थोड़ी सी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाती है। और अगर आप ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे हर एक मैच में, चलिए ठीक है आपने गलती स्वीकार की, लेकिन इस गलती को अगर बार बार आप रिपीट करेंगे तो वो गलती माफ नहीं हो जाएगी। और सॉरी का मतलब होता है कि वो गलती दोबारा ना हो। बिल्कुल। और आप जो बार बार नेट रन रेट की बात कह रही है ना, अभी जो पॉइंट टेबल है वो भी बहुत साफ साफ इस बात को दिखाती है। आप सोचिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये जो 4 पायदाने हैं उसमें दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे पर बेंगलुरु है, चौथे पर पंजाब है, 5वें पर लखनऊ है। यानी 4 टीमें, और इन चारों टीमों का अंक आपको पता है सबका बराबर है, सबके 6 अंक हैं। लेकिन 2 से लेके 5 तक की पायदान का फैसला किस आधार पर हो रहा है? वो हो रहा है नेट रन रेट के आधार पर। और नेट रन रेट का सीधा रिश्ता होता है जब आप इस तरह से एक तरफा मैच हारते हैं, बड़े मैच हारते हैं, तब फिर आपके पास आखिरी के मैचेस में आते आते जो है चैलेंज ये हो जाता है कि हो सकता है आपके पॉइंट्स तो बराबर हों, लेकिन आप अपने ही बराबर वाली पॉइंट से नीचे होते हैं, क्योंकि आपका नेट रन रेट अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान जितनी जल्दी राजस्थान की टीम देना शुरू कर दे, जितनी जल्दी ये जो गलतियां स्वीकार तो हो गई हैं उन पर कुछ हो भी जाए, मतलब उसमें कुछ सुधार भी हो जाए, तब शायद राजस्थान के फैंस को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। वरना एक बार फिर ये टीम निराश ही करती नजर आ रही है अभी तक। आगे बहुत सुधार करना पड़ेगा। उम्मीद है करेंगे सुधार, तभी फैंस खुश होंगे, तभी टीम के लिए अच्छा है। वरना फिर खाली हाथ लौटें। पहला सीजन जीतने के बाद अभी वो इंतजार तो है ही है राजस्थान का कि फिर एक बार और ट्रॉफी मिले, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। चलिए खैर, अब जब आपको प्री मैच शो में मिलेंगे, कुणाल आएंगे आपको शो लेकर, तो वो आपको प्लेइंग 11 से लेकर पिच रिपोर्ट पर और विस्तार से बात करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां देंगे। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये गुजारिश एक बार फिर आपसे है। Cancer Healer Center, a new beginning.